बेस बना हुआ रहेगा तो उस पे बिल्डिंग बना सकते हैं जल्दी। पहले से प्रिपेयर करके रखो। कंपनी आने का वेट मत करो कि आएगा तब प्रिपेयर करेंगे। फिर लीड कोड पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं रोज के प्रॉब्लम ऑफ द डे, वो रोज एक एक सॉल्व किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला सूरज माथुर। जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके टारगेट पे हमेशा एक कंपनी होती है जो कि होती है मीडिया डॉट नेट, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे पैकेजेस देती है एज कम्पेयर टू जो कॉलेजेस में, खासकर टीयर 3 कॉलेजेस में बाकी कंपनी जाती है ना, तो उससे इनका पैकेज थोड़ा बेटर होता है। लाइक 8 LP 9 LP का भी 10 LP भी ये देते, डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स। और हर कॉलेज बाई कॉलेज ये डिफर हो सकता है। ये मैं मेरे कॉलेज की सिनेरियो बता रहा था, तो के बारे में आपको हेल्प कर सकूं कि इसके इंटरव्यू कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने हमारे शो पे आज मेरे गेस्ट ताहिर जी, जो कि मेरे कॉलेज में ही था, उसका मीडिया डॉट नेट में प्लेसमेंट लगा था, उसको इनवाइट किया है और उससे हम लोगों ने सारी चीजें कवर की है। लाइक उनका रोल क्या है, सारे राउंड कौन कौन से राउंड हुए, सारे राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, इंटरव्यू आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो अगर आप लोग मीडिया डॉट नेट खोलना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर ये आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि उसका भी अच्छा प्लेसमेंट हो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आए जिसमें हमारे गेस्ट है ताहिर, और इनका मीडिया डॉट नेट में प्लेसमेंट लगा है। तो आज हम लोग इनसे सारे वो इंसाइट्स जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था, डीएसए एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें जिसके कारण इनका मीडिया डॉट नेट में प्लेसमेंट लगा। और आप भी इससे क्या सीख सकते हो ताकि आपका भी प्लेसमेंट लगे। तो वेलकम ताहिर। थैंक यू सूरज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेट कि तुम्हारा मीडिया डॉट नेट में प्लेसमेंट लगा है। और मैं पहला जानना चाहूंगा कि तुम्हारा रोल क्या है उसमें। मेरा रोल बेसिकली वेब एप्लीकेशन डेवलपर का है, मतलब वेब एप्स को डेवलप करने का रोल है। और उनका ना ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था, लाइक कितने राउंड हुए, सारे राउंड में क्या क्या चीजें उन्होंने पूछा। बेसिकली 4 राउंड हुए थे। 2 असेसमेंट राउंड हुए थे, फिर ऑन साइट 2 टेक्निकल इंटरव्यू हुए थे। तो पहले जो 2 असेसमेंट हुए थे वो ऑनलाइन, ये इंटरव्यू बिट वेबसाइट पे हुए थे। उसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चंस थे और नीचे 3 ये थे डीएसए के क्वेश्चंस थे। एमसीक्यूज में ये सीएस के कोर सब्जेक्ट के रिलेटेड और एप्टीट्यूड के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस थे बस। टोटल 15 अच्छा। क्वेश्चंस थे। और तो जैसे कि वो एमसीक्यू जो टेस्ट था ना, तो उसमें एप्टीट्यूड, सीएस के कोर सब्जेक्ट, ये सारी चीजें ये थे। तो आपने अपने एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कहाँ से किया था। तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब चैनल है ये, करियर राइट करके, तो उस पे से हम्म। जो भी कंसेप्ट सीखना था तो वो उनके यूट्यूब वीडियोस से सीखा। और प्रैक्टिस भी लगता है ना हर एक टॉपिक का, हर एक टाइप के क्वेश्चन का। तो इंडिया बिग्स पे है वो सारे क्वेश्चंस का लिस्ट, तो उस पे से प्रैक्टिस करके वो हो गया। ये कि पहले से प्रैक्टिस करके रखा था प्लेसमेंट सीजन के पहले से। सिर्फ प्लेसमेंट जब था उसके एक दिन पहले रिवीजन ही करना बाकी रहता था, तो वैसा हो। और ये जो मीडिया डॉट नेट है ना, उसमें डीएसए आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, और वो लोग बहुत हाई लेवल तक भी जाते हैं। तो आपने डीएसए के लिए कहाँ से प्रिपेयर किया था। डीएसए के लिए जो कोर कंसेप्ट समझने का बात आता है वो ये यूट्यूब पे अब्दुल बरी का चैनल है, उस पे अच्छे हम्म। से समझाया है। उधर से पहले तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखे डीएसए के, अरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से क्या होते हैं। उसके बाद जावा में उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा कैसे करना है। फिर लीड कोड पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं रोज के प्रॉब्लम ऑफ द डे, वो रोज एक एक सॉल्व हम्म। किया। और ब्लाइंड सेवेंटीफाई करते हैं लीड कोड पे, तो वो एक बार पूरा सॉल्व किया। फिर रिवीजन ही करता गया बस रोज, और प्रॉब्लम ऑफ द डे रोज सॉल्व कर।
बेसिकली और हार्ड लेवल क्वेश्चन हमें पूछे नहीं थे, इजी और मीडियम लेवल तक ही थे वो। और जो इंटरव्यू आपका हुआ था, आपने जैसे बताया 2 राउंड हुए थे वहाँ पे, तो उसमें वो किस टाइप के क्वेश्चन थे? लाइक वो डीएसए पूछ रहे थे, प्रोजेक्ट पूछ रहे थे, या फिर कोर सब्जेक्ट पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे वो बेसिकली? मेरे 2 टेक्निकल इंटरव्यू हुए थे ना ऑन साइट। तो जो पहला हुआ था वो पूरा डीएसए बेस्ड। उसमें मुझे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पहला 2 पॉइंटर अप्रोच के ऊपर था और दूसरा स्ट्रिंग का ये था, डिवाइड करने का था। ये कैरेक्टर बेस पे डिवाइड करना था कि नॉन रिपीटिंग सबसेट्स क्रिएट करने थे स्ट्रिंग के। और आपको वहाँ पे जो कोड मतलब डीएसए क्वेश्चंस पूछे थे, उसके कोड लिखने थे या फिर सिर्फ सूडो कोड लिखना था और उनको एक्सप्लेन करना था? तो एक्चुअल में क्या था कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे जिसपे कंपाइलर नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट एडिटर था। ओके। उसपे सिंटेक्स वगैरह कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा था। आपको सिर्फ उधर कोड लिखना है और फिर उनको बताना है कि आपके हिसाब से कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर वो इंटरव्यूअर उधर से कोड कॉपी करके अपने सिस्टम पे कंपाइल करके चेक करेंगे कि कितने टेस्ट केसेस वो पास कर रहा है। उसके हिसाब से आपको फीडबैक देंगे, उसके हिसाब से आपको अपडेट करना है वो। ओके, ये तो आपका फर्स्ट राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए? सेकेंड राउंड प्योरली ऑफलाइन था, पेन पेपर बेस्ड था। तो सेकेंड राउंड में स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन वगैरह था। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, क्यों बनाया है। तो मैंने वेब डेवलपमेंट के ऊपर 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एक क्रोम एक्सटेंशन था और एक ये बजट मैनेजमेंट सिस्टम करके था। तो वो एक्सप्लेन किए। तो उनके बेसिस पे फिर वेब डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे। तो पहला ये कि ऑथराइजेशन कैसे काम करता है वेब डेवलपमेंट में, हम्म। JWT टोकन्स कैसे काम करते हैं, वो कंसेप्ट पूछे पूरे प्योर। इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया वो नहीं, पर रियल में वो कम्युनिकेट कैसे करता है, क्या रिक्वेस्ट सेंड होती है, क्या रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, वो पूछे। तो उसके बाद अच्छा। उधर भी डीएसए के क्वेश्चन पूछे। तो एक हम्म। मैट्रिक्स रोटेशन था कि पहले एक मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट करना है कांस्टेंट स्पेस यूज करके। और दूसरा हम्म। जोसेफस प्रॉब्लम करके है, वो पूरा मैथमेटिक्स के बेस पे वो पूछा था। उसमें मेजॉरिटी हम्म। टाइम गया मेरा सेकंड इंटरव्यू, अच्छा। 1 आवर के हाँ अराउंड। और ये जो सारे राउंड हुए आपके, उसमें आपके लिए बेसिकली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राउंड आपको कौन सा लगा? मेरे लिए बेसिकली सबसे डिफिकल्ट सेकंड जो टेक्निकल इंटरव्यू था वो रहा, जिसमें वो डीएसए हार्ड वाला पूछ लिया था। पर इंटरव्यूअर अच्छा था अच्छा। तो इसके बेसिस पे लास्ट तक कुछ ना कुछ सॉल्व हो गया। ओके। और इंटरव्यू में वो लोग क्या कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दे रहे थे क्या, कि आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से इंग्लिश में इस पे बात करना है, ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में इंग्लिश में बात कर रहे थे, फिर उनको भी लगा कि कंफर्टेबल नहीं है तो उन्होंने बोला हिंदी में भी अच्छा। चलेगा। उनका क्या अच्छा। है कि अच्छा। कम्युनिकेशन होना चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए, इंग्लिश बाद में भी हाँ। सीख लोगे आप। तो हम्म। वो मेरे दोनों इंटरव्यू हिंदी में ही गए थे फिर पूरे। हम्म। पर और इंग्लिश आना जरूरी है, वो एडवांटेज हाँ, देता है। वो एक है कि हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ, और जब आपने अपने प्लेसमेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो आपने वो कैसे स्टार्ट किया था? कुछ कहाँ से रिसोर्सेज यूज की थी, या फिर किसी ने आपको गाइड किया था? तो क्या गाइड किया था? ये सारी बातें अगर आप बता देंगे तो जूनियर्स को हेल्प मिल जाएंगी। जो बेसिकली डीएसए के लिए तो स्ट्राइवर को ही पूरा फॉलो किया था। तो उनका जो शीट हम्म। है के जो सिस्टम डिजाइन के प्रॉब्लम्स है उनके, हम्म। वो डीबीएमएस के भी थोड़े प्रॉब्लम्स उन्होंने डाले, वो सब देखे। फिर एसक्यूएल का थोड़ा बहुत ये पढ़ा कि सिंटेक्स क्या होता है। इतना डीप में नहीं पूछते ना, डीप ये एसक्यूएल का, पर हम्म। बेसिक आना चाहिए, वेयर लाइक इन, वो सब सिंटेक्स कैसे यूज होते हैं, किस सिचुएशन में यूज होते हैं, वो पढ़ा। उसके लिए फिर जावा में उसके कंसेप्ट के लिए वो बुक है, कौन सा, जावा हुआ, फिर डीएसए हुआ, डीबीएमएस हुआ,
फिर एप्टीट्यूड के लिए जो पहले बताया था इंडिया बिक्स और करियर राइट करके, उससे किया। और फिर रिसर्च करता रहा जब भी कोई नया कंपनी आता था उसके बारे में, मतलब उसका किस तरह का कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर वही प्लेटफॉर्म यूज करके प्रैक्टिस करता रहा उसी प्लेटफॉर्म पे ये असेसमेंट के पहले कि कंफर्टेबल हो जाओ और की तरह के जो क्वेश्चन है उनका आदत भी पड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन सेट तो एक ही रहेगा वेबसाइट के पास, वो तो पड़ेगा, आदत रहेगा तो सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जल्दी। मैंने ना मीडिया.नेट का कट ऑफ देखा था, लाइक वो जब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं ना तो उनको एटलीस्ट 7.5 CGPA चाहिए होता है। तो और अब मैंने बहुत सारे जूनियर्स मुझे बात कर दी कि CGPA उनका नीचे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, तो 7.5 कैसे मेंटेन करे? तो आपने कैसे उसको मेंटेन किया था ओवर ऑल द सेमेस्टर्स? मेरा सेमेस्टर में तो फिक्स था कि जो लेक्चर में पढ़ा रहे वो तो थोड़ा बहुत ही समझेगा, बाकी तो यूट्यूब से पढ़ना है। तो एग्जाम के पहले वैसे 15 दिन का छुट्टी मिलता ही है, तो फाइनल असेसमेंट का इतना टेंशन नहीं रहता था, उसमें पढ़ाई हो जाती थी। मेन टेंशन आए का रहता, उधर मार्क्स कम हो जाते हैं क्योंकि उसका भी ऐड होता है लास्ट में। तो आए के लिए यूट्यूब चैनल से वो 1 हफ्ते पहले से तैयारी करनी पड़ती है उसकी। अच्छा, मैंने ये मेनली ऑनर्स का आपके चैनल से पढ़ा था। अभी एग्जाम था वो मैथ के, बट वो सम्स आए नहीं थे। पढ़े तो थियरी तो आया था। हाँ हाँ। और अगर आप अभी तो आपका इंजीनियरिंग खत्म हो गया, तो पिछले 4 साल अगर आप खुद की इंजीनियरिंग को देखते हो तो उसमें आपको क्या लगता है कि आप क्या थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंजेस करना चाहोगे कि नहीं इसको मैं ऐसे कर सकता, तो आप कौन सी ऐसी मिस्टेक होगी जिनको आप नहीं करना चाहोगे? मेन मिस्टेक में अगर देखने जाऊँ तो सेकेंड ईयर में मैंने कुछ नहीं किया था, फर्स्ट सेकेंड ईयर, तो अच्छा। वो सुधारना चाहूंगा। फर्स्ट सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप ढूंढना चाहूंगा, स्किल्स डेवलप करना उधर से ही चालू करना चाहूंगा, क्योंकि थर्ड ईयर में आके फिर सब कुछ उधर से ही रहता है कि प्लेसमेंट का भी प्रिपेयर करो, स्किल्स भी बनाओ, प्रोजेक्ट्स भी बनाओ, सब एक साथ आ जाता है, हैकेथॉन पे भी जाओ। तो अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर से स्किल्स डेवलपमेंट चालू रहे तो वो थोड़ा आसान पड़ता है, और थोड़ा बहुत इंटर्नशिप अगर उसी वक्त कर लिया फर्स्ट सेकेंड ईयर के, जो वैकेशन आते हैं, ब्रेक्स आते हैं, नहीं तो एडवांटेज भी मिलता है थोड़ा। ओके। और अगर कोई भी जूनियर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उन्हें आप कुछ खुद की तरफ से मैसेज देना चाहोगे या फिर कुछ टिप्स देना चाहोगे तो आप क्या होगा? मैं सिर्फ यही कहूंगा, पहले से किया हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर रहेगा, बेस बना हुआ रहेगा, तो उस पे बिल्डिंग बना सकते हैं जल्दी। वो कंपनी के रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो फटफट रिवाइज हो जाएंगे, पर पहले टॉपिक क्लियर होना, क्लियर रखो बस। ओके। हाँ। ओके, आई होप जो भी आपने चीजें बताई इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में, एप्टीट्यूड कहाँ से प्रिपेयर किया, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो जरूर जूनियर्स को हेल्प करेगी जब वो मीडिया.नेट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और उन्हें एक बेसिक आइडिया भी अभी मिल जाएगा कि उन्हें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है अगर ऐसे हाई पैकेजेस वाले कंपनी को टारगेट करना है तो। और थैंक्स हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और सभी जूनियर्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।